जय हिंद सर। आप सभी को जय हिंद। मैं एक्स में नायक गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवार डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, मेरा स्टूडेंट जो ऋषभ यादव जो मेरे एकेडमी में था, मेरा शेर, और काफी संघर्ष करके और आसाम राइफल में सिलेक्शन लिया था, आज मेरे सामने वर्दी पहन के खड़ा है। मुझे गर्व हो रहा है और मैं जो मेरे स्टूडेंट हैं जो एकेडमी के, उनसे मैं इनको रूबरू कराऊंगा और परिचय दिलवाऊंगा कि इनका कैसा रहा सफर एकेडमी से लेकर के आसाम राइफल तक का, और इनके सपने क्या क्या थे, इसके बारे में पूरी जानकारी देगा। मेरा ट्रेनर, सेकंड ट्रेनर भी साथ में है, तो बहुत कुछ चीजें हैं जो इसके मुंह से आपको सुनने को मिलेगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर देंगे, ताकि ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि आप लोगों को परिचय हो गया है ना, तो ये बंदा कैसे स्ट्रगल करके, और प्रॉपर कहां पड़ता है, कांकेर का बच्चा, और मतलब ये कितनी दूर से अपन, इनके पापा यहाँ प्राइवेट जॉब करते हैं अभी भी, और यहां से उसका घर कितनी दूर है, सुबह शाम दोनों टाइम साइकिलिंग करके आता था मेरे एकेडमी में। और आप लोगों के बीच में ये बंदा आज बैठा है कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के दम पे, ठीक है। तो कितना स्ट्रगल किया है, कितना कष्ट किया है, और कितने दूर से साइकिलिंग करके आता था, और यहाँ आकर के ट्रेनिंग करके और एकदम मर करके उसके बाद जाता था यहाँ से। जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड था पहले क्या था, ऋषभ बताएगा मेरे एकेडमी का, और अभी बिल्कुल एकदम डाउन लेवल पे मैं चल रहा हूं। क्यों? आजकल आप लोग सब कंप्यूटराइज आ गए हो, थोड़ा सा भी झटका नहीं। देखो अभी जो दो बच्चे आए थे वो क्या बोल रहे हैं, सर हमसे नहीं हुआ, हम घर जा रहे हैं। भाई, चारपाई पे किसी को बैठे बैठाए कुछ नहीं मिल सकता, समझ में आ गया? ये फितूर आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपको चारपाई बैठे बैठाए कुछ मिल जाएगा। कष्ट है, उसको आज जिंदगी भर आराम है। कुछ दिन का कष्ट किया बच्चा, आज देखो लाइफ सिक्योर हो गया। आज इसके मम्मी पापा मकान देख रहे हैं, बढ़िया बनाने का सोच रहे हैं। भाई खुश है क्योंकि मेरा भाई हो गया, अपने भाई को और बढ़िया एजुकेशन दे करके और अच्छी जगह भेज सकता है कि नहीं? कहां से क्या होगा, पैसा ही है ना सब कुछ। तो पैसा कमाने के थोड़ा सा बेटा मेहनत जरूरी है। आप लोग जिस फील्ड में जाने का सोच रहे हो ना, वो फील्ड इतना आसान नहीं है। बस दिल को मजबूत कर लीजिए, फील्ड आसान हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। आप लोग बीच में बंदा आया हुआ है, आप लोग को जो भी है क्वेश्चन आपके दिल में होगा, पहले तो मैं इनका इंट्रोडक्शन दिलाऊंगा, इंट्रोडक्शन देगा बच्चा, और उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन रहे, त्रुटि रहे, एकेडमी के माध्यम से आप लोग को पता चलना चाहिए एकेडमी में क्या होता था पहले और अभी आप लोग का ट्रेनिंग का रेशियो कैसा है। ये भी फोन करके मुझे बोलता है कि जय हिंद गुरुजी। मैं बोला जय हिंद यार, कैसा भी बेटा? तो बोला ठीक हूँ सर, लेकिन सर ट्रेनिंग वीडियो आ रहा है, लेकिन सर वो दम नहीं है सर, पहले वाली जो बात है वो दम नहीं है आपकी ट्रेनिंग में अब। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ आप लोग से मजबूर होना पड़ रहा है। क्यों? अगर मैं प्रेशर बनाऊंगा, आधे लोग बिस्तर फोल्ड करके घर, नहीं तो ये सतीश भी है यहाँ गवाह जो पुराने में है, वहां गया सही फूल गया। क्यों? ट्रेनिंग 100 से 50% पे आ गया, सही फूल गया। और यहाँ पे मैं अगर कोशिश करूंगा 50% देने का, तो उसमें भी 25% आप लोग चाहोगे 25% दे बंदा और फिर उसके बाद निकल जाए। इसीलिए जो मैं कह रहा हूं उस पर फोकस करो, कहीं कुछ नहीं हो। देखो यार, कष्ट सबको होता है, कोई मरता नहीं है, ये मैं बता दिया हूं, मरेगा कोई नहीं। आप लोग वो सोच लेते हो ना फिजिकल करेंगे तो हम मर जाएंगे, बहुत तकलीफ होता है यार। रेस्ट करने से भी कुछ नहीं होगा, आप जस्ट बैक हो जाओगे। आप मेहनत करोगे, एडवांस हो जाओगे। तिल तिल करके, जैसे रात बढ़ती है ना सर्दी में, रात बड़ी होती है ना सर्दी में, और ऐसे तिल तिल करके आपका स्टेमिना गेन होता है बॉस। ऐसे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके स्टेमिना गेन होता है। आप लोग सोचोगे कि 1 महीना बचेगा तो कर ले, कुछ नहीं कर सकते। ये फौज ने मेरी आवाज को ऐसा किया है, और इसके सामने जो इसको ड्रिल की ट्रेनिंग दिए होंगे ना, आप इनसे पूछिएगा उनकी आवाज क्या मेरे जैसे थी या नहीं थी, ये सारी जानकारी देगा। आप लोग पूरा पूछिएगा। ऋषभ, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। आप सभी को जय हिंद। मेरा नाम राइफल मैन ऋषभ यादव है। मैं अपनी 44 की ट्रेनिंग खत्म करके वापस उसी एकेडमी में आया जिसमें मैंने तैयारी की थी। मैं पवार
एकेडमी में 2020 दिसंबर या 2021 जनवरी समथिंग उसी टाइम से आया हूँ। तकरीबन 2 साल मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 साल लगातार यहाँ पे रहा। तो 2 साल में बहुत कुछ हो, कभी कोरोना आया, कभी गया आया, उस बीच वैकेंसी भी आती थी, नहीं आती थी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहूँगा कि आप इस टाइप से ट्राई करो कि सिर्फ एक बार में हो जाए, फिर करोगे, फिर दौड़ोगे, फिर फिजिकल करोगे, फिर मेडिकल करोगे। सिर्फ एक बार करो, अच्छे से करो और आपको सर एकदम सही गाइडेंस करेंगे। जिस तरह मेरा एकदम कम एज में हूँ, मैं अपने प्लाटून में सबसे कम एज का हूँ। तो क्यों हुआ? क्योंकि सर एक सही गाइडेंस देते, उसकी आपको बहुत ज़रूरत होती है। लड़के मुझसे भी बहुत स्ट्रांग होंगे रनिंग में, पढ़ाई में, लेकिन उनका क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनके पास एक सही गाइडेंस नहीं है, गाइडनर नहीं है। जो सर आर्मी से हैं, DI थे, तो डर भी लग रहा है ड्रेस में हो तो कुछ गलती ना निकाल दे। तो DI थे तो उनको पता है कि कहाँ कैसे होता है, किस चीज़ में लड़के छटते हैं, कहाँ पे किस तरह से निकलना है, बचना है, किस चीज़ में रहना है, किस को अवॉइड करना है, किस चीज़ को। तो 2 साल में मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा। तो उसी की बदौलत आज मैं ये वर्दी पहन पाया और सर का मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा ऋषभ, एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, आपका यहाँ जो ट्रेनिंग ग्राउंड था, यहाँ से आपका घर कितना दूर था, जहाँ से आप डेली साइकिलिंग मॉर्निंग और इवनिंग करके आते थे? यहाँ ये है अपना तकरीबन 12-13 किलोमीटर पड़ जाता है। वन साइड से ना? हाँ, एक साइड से 12 किलोमीटर साइकिलिंग करके बंदा आता था और उसके बाद फिर 12 किलोमीटर साइकिलिंग करके वापस जाता था, वो भी ट्रेनिंग करके टूटे हुए हालत में। पहले की ट्रेनिंग कैसी थी मेरी ऋषभ, ये बताना आप थोड़ा। मतलब शकल पहचान नहीं आता था, इतना पूरा धूल मतलब ऐसा था। आप जितना टाइम कराते थे ना, उस टाइम सांस नहीं फुर्सत नहीं रहती थी। ये पहले जब आप कराते थे सब आपको देखते रहते थे। ये पहले का मेरा ट्रेनिंग स्टैंडर्ड था, जिसके कारण से लोग मेरे को जानते थे। देखो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जो आप लोगों का जो फिजिकल का क्राइटेरिया है ना, जब तक कि आप अपने आप को खुद को धक्का मार के ग्राउंड तक नहीं लेकर के जाओगे ना, तब तक आप लोग ये नहीं सोच पाओगे कि मैं वो करना चाहें। समझ में आ गया? और जो ये बच्चा जो है कहीं ना कहीं मेरे दिल को इसलिए छूता है क्योंकि सेम जो मेरे साथ कंडीशन थी पहले की, सेम कंडीशन आज इसके साथ हो गई। पहले भी यही चीज़ था मेरे पास कि मैं घर का बड़ा था, घर का जैसे ये बड़ा है, और पापा प्राइवेट जॉब, सेम कहानी। और उसके बाद भाई था जिसको पढ़ाना है, बहन थी मेरी शादी करने के लिए, इसकी बहन नहीं है, लेकिन फिर भी एक लोड था। बड़ा लड़के का एक फर्ज निभाना चाह रहा था ये कि टाइम से मैं सिलेक्शन लेकर के सेटल हो जाऊँ। और इसमें एक खासियत और है, बहुत ज़बरदस्त खासियत है, शायद आप लोगों को किसी को नहीं मालूम है। ये जैसे आप लोग हो ना, हूबहू आपकी पेंटिंग उतार करके बना देगा। इनकी मम्मी एक मतलब साधारण लेडी, और इतना मतलब इनके घर में जब गया था, जो इनकी मम्मी ने मुझे प्यार दिया, मैं गदगद हो गया था और बहुत अच्छा लगा था मेरे को। दूरी से कोई मतलब नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि मैं घर घर जा करके आप लोग से मिलने के लिए आता हूँ, दूरी से मेरे को कोई मतलब नहीं है। बंदा अगर छत्तीसगढ़ से बाहर का भी होगा तो पवार वहाँ जरूर पहुँचेगा। क्यों? जब आप अपना घर छोड़ करके मेरे पास आ रहे हो तो मेरे को वहाँ तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है कि वहाँ जा करके उनके बीच में, उनके माँ बाप से, उनके परिवार से मिल करके बहुत मेरे को आनंद आता है। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप एकेडमी आइए। फर्स्ट बार मिलने के लिए मैं जाता हूँ, सेकंड बार इसलिए मैं एकेडमी बुलाता हूँ ताकि आप लोग से रूबरू करा सकूँ उस बंदे से जो आपके त्रुटि हो पूछ सको। ये मत सोचना कि सर इसको यहाँ बुला लिए, पूछिए फर्स्ट टाइम मैं इसके घर गया था कि नहीं गया था। क्यों नहीं सर, घर गया था, आप लोग साथ वीडियो देखे भी होंगे उसका। सर फर्स्ट टाइम इसके घर गया था मैं। हमेशा ऐसे ही रहेगा मेरा रेशियो, क्योंकि मैं उसी को नहीं समझता हूँ। क्योंकि जब तक मैं अगर इस बच्चे को इज्जत नहीं दूंगा, ये बच्चा आने वाले समय मुझे इज्जत नहीं देगा। ठीक है? अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन होगा तो इससे पूछिएगा। और कुछ ऋषभ बताना चाहते हो एकेडमी के बारे में या ट्रेनिंग के बारे में, तो एक बार और थोड़ा सा बताइए। एकेडमी में बस यही बोलूँगा, थोड़ा सा ईमानदार हो जाना, धोखा मत देना। आप धोखा अपने लिए कर रहे हो, सर से बच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने आपका करियर बनेगा। आप इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। और सर के गाइडेंस के लिए मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा, वरना मैं शायद आज CISF का जवान होता। थैंक यू। मैं एक बार था कि बस फ़ोन किया कि सर प्रेफरेंस क्या डालूँ, तो उन्होंने बोला असम राइफल डाल। मैं कुछ नहीं पूछा कि क्यों डालूँ, क्या डालूँ। इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, जो भी सोचेंगे सही सोचेंगे, डाल दिया असम राइफल। और आज आर्मी की वर्दी, आर्मी का ट्रेनिंग, आर्मी का अकाउंट, सब कुछ सीधा मेरे को आर्मी का मिल रहा है। इसके लिए मैं सर का अभी भी धन्यवाद हूँ। देखिए एक चीज़ मैं बोलूँगा कि मैं पहले भी इस चीज़ को बोला हूँ कि रेफरेंस डालो तो किसी को टच मत करो। आपका रेफरेंस जो है इस एकेडमी का जो रहेगा,
थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने इसलिए यूट्यूब चैनल में वो रेफरेंस को डाला नहीं है पहले से लेकर 7 तक, वो सिर्फ मैंने अपने एकेडमी में बताया है आप लोगों को। आप लोग स्वयं अपने से गद्दारी करोगे अगर लोगों तक ये बात पहुंचा दोगे कि फर्स्ट में डालिए, सेकंड में डालिए, थर्ड में डालिए, कहीं ना कहीं 0.5 भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ये बात तो समझिएगा। इसलिए कैसे भरे हो आप लोग फॉर्म, बड़ा पता नहीं, हम लोग सब एक साथ दे दिए थे फॉर्म, सर ने भरवा दिया हमारा, सब ने हमने पैसे जमा करे। मत बताइए किसी को, कहीं एक बंदे को लीक हो गया ये पूरे मार्केट में फैल जाएगा। आपको नहीं मालूम है, मैं बता देना चाहता हूँ, पिछले बार जो था पूरा ग्राउंड जहां पे आप लोग ट्रेनिंग करते हो, जो मैं सीक्वेंस बनाया हुआ था उसी सीक्वेंस में पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। तो आप ये सोचिए जो एकेडमी चला रहे हैं उनको ये नॉलेज नहीं है कि भरवाना कैसे है बच्चों को फॉर्म। इसलिए मैं बोल रहा था सब्र करो बेटा, सब्र करो, मैं भरवाऊंगा आप लोगों को फॉर्म। कुछ बच्चे पहले भर दिए थे और पूछ रहे थे कंटिन्यू फोन करके, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे, सर फॉर्म भर दिए, मैं बोल दिया हूँ बच्चे लोग अपने आप भर देंगे। कुछ चीजें हैं जो भाई मैं अपनी एकेडमी के लिए करूंगा। मैं यूट्यूबर हूं लेकिन अपनी एकेडमी के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। बाहर वालों को मैं गाइडलाइन दे सकता हूं कि आप लोग ये कीजिए तो बेस्ट रहेगा आपके शरीर के लिए, इसके लिए। लेकिन मेरे को जहां सिलेक्शन की बात आएगी तो सिलेक्शन के लिए मैं भाई पागल हूं बिल्कुल, है ना। पवार का नाम ऐसे ही पागल घोषित किया हुआ है यहाँ पे लोगों ने, तो भाई सिलेक्शन के नाम से मैं पूरा पागल हूँ कि सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, वो कैसे भी हो, कोई भी हथकंडे अपनाना हो, सिलेक्शन चाहिए, बस मेरा एक ही मोटो है। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो ऋषभ के लिए तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। हाँ हाँ फर्स्टली भैया कॉन्ग्रेचुलेसन। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं ऐसा क्या मोटिव लेके चलूँ जिससे मैं सक्सेस हो पाऊँ, और ऐसा, और आपके बारे में ये जानना चाहता हूँ मैं कि मतलब आपने ऐसा क्या क्या सोचा था मन में और क्या क्या आपको कठिनाई पड़ी ये सब चीज़ में जिससे आप इतना आगे बढ़ पाए और आज इस मुकाम में। तो पहले तो मेरे मम्मी पापा तैयार नहीं थे कि मैं डिफेंस में जाऊँ, और तो सर के कहने पे धीरे धीरे जब मैं इनके पास इनसे टच हुआ, इनका वीडियो देख देख के पता नहीं मम्मी पापा कैसे मान गए, तो अच्छी बात है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था कि मम्मी पापा ने भी बोल दिया था कि 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं लग रहा है, ये लास्ट बार है, इस बार लास्ट, उसके बाद तू चुपचाप पापा के ऑफिस में जाना, काम करना, ऐसा हो गया था। अब फिर वही पापा के ऑफिस में जाना आना, तो मेरा यही था कि ये लास्ट बार है, एक बार इसको अच्छे से कर लूँ। सर जो गाइडेंस करते थे अच्छे से करते थे, मैं बस वही सोच के चल रहा था कि एक बार है, ये लास्ट बार है, लास्ट बार नहीं मतलब जो भी है एक बार है, एक बार अच्छे से कर लूँ। मतलब इसका कहने का मतलब कोई भी अपना टारगेट चुनो तो फर्स्ट और लास्ट चुनो, ये नहीं कि नेक्स्ट बार के लिए सोचो कि नेक्स्ट बार होगा। मत रखना, नेक्स्ट बार में कोई मत रखना। हाँ। गवर्नमेंट बदलता है, नियम चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होते रहता है, और छत्तीसगढ़ का हाल जानते हैं कैसे कैसे होगा। मैंने कल एक वीडियो डाला है छत्तीसगढ़ और कांग्रेस और बीजेपी पे, आप लोग देखे होंगे, उसके नाम से भी काफी कॉल्स आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। मैं भी ये सब चीज़ से मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ भाई, क्योंकि मैंने सरकार को एकदम क्लियर बोला इस चीज़ के बारे में, तो मेरे को बिल्कुल डर नहीं। जब यार तुम्हारा सामने जो एकेडमी चला रहा है वो बंदा जब तुम लोग के लिए इतना कर सकता है, तो तुम लोग काम सिर्फ थोड़ा सा देना समय अपना, बाकी काम मेरा है। आप अपने आप को उठा करके सिर्फ ग्राउंड तक तो पहुंचाइए, बस उसके बाद का काम मेरा है। बाकी रिटर्न क्लासेस आप लोग की चली रही है। मेरा 6,500 रुपये फीस में रहना खाना ट्रेनिंग, दोनों टाइम ट्रेनिंग। क्या दोनों टाइम ट्रेनिंग और कोई देता है एकेडमी? बताओ आप लोग यार, हैं? तो 6,500 रुपये में आपको 60 दिन की ट्रेनिंग मिल रही है आपको, और वहां पर रजिस्ट्रेशन में 20 से 25,000 जमा होने के बाद भी 5,500 रुपये रहना खाना होता है, और आपको ट्रेनिंग 1 महीने की मिलती है। और इस चक्कर में आप लोग देखते हो ग्राउंड में ना, काफी एकेडमी वाले बोलते हैं सर हम फंस गए, बोलते कि नहीं बोलते हैं कि फंस गए सर, हम रजिस्ट्रेशन फीस देके फंस गए, हमको आपके पास आना, हमारा पैसा वापस कर दो। तो पैसा मैं वापस नहीं करवा सकता, क्यों? उस एकेडमी का नियम दूसरा है, मैं अपनी एकेडमी का ऑनर हूँ, तो मैं अपनी एकेडमी चला सकता हूँ, है कि नहीं? तो हर आदमी का सोच प्रक्रिया सबकी अलग अलग है। एकदम मैं खुल करके बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं दूसरे एकेडमी वाले भी देखेंगे तो उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। मेरे को किसी चीज़ से डर नहीं है, जब तक आप लोग अपना फिजिकल देने के लिए तैयार खड़े हो तो मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है। बेटा मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ। अभी खोखरा में होने वाला है उसका आर्मी का अग्निवीर का भर्ती, मैं चलूंगा आप लोगों के साथ स्वयं, लेकिन बचा हुआ जो समय है उसको सदुपयोग कर लो यार। नहीं होगा कष्ट, कुछ नहीं होगा आपके शरीर में। मैं आपके सामने बच्चा बैठा हुआ है, इसके पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद भर्ती निकाला हुआ है। इसकी मम्मी बोलती थी फोन करके कभी कभी मुझे, बोला सर मेरे बच्चे को इतना मत कष्ट दिया करो सर, बच्चा आ करके थक जाता है सर, बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है सर, ये सर। इनकी मम्मी, मैं बोलता था भाभी, इनकी मम्मी से मैं कभी रूबरू नहीं हुआ, कभी वो ऐसा नहीं हुआ। फिर बोला भाभी थोड़ा सा कष्ट है, बात ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कष्ट है, आप समझिए मेरी बात को, आपका बच्चा उस मुकाम पे हासिल होगा। और देखो ठीक है। और उस दिन जब मैं इनके घर गया था, इनकी मम्मी मतलब इतनी मेरे सम्मान की हैं,
इतना तारीफ की है मेरा कि मैं इसी चीज़ का भूखा हूँ बाबू, इसी चीज़ का भूखा हूँ। आप लोग के परिवार का प्यार मुझे बस चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आओ मूड में, मेहनत करो, सफलता हासिल नहीं हुआ तब आप लोग मुझे बोलिएगा सर मेहनत तो करो लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए हर जगह खड़ा मिलूंगा, जहां आप लोग की भर्ती होगी वहां जाऊंगा मैं भर्ती कराने आप लोगों को। लेकिन आप लोग कम से कम अपना 100 में से कम से कम 75% तो दीजिए आप मुझे। मैं जब अपना 100 दे रहा हूं तो आप अपना 75 दीजिए, ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, 75% दीजिए। 25% कैसे आपको धक्का मार के वहाँ पहुँचाना मेरा काम रहेगा। मैं तो क्या बोलता था मालूम है, वो साइकिल जैसे ही स्टैंड लगाता था मतलब गूंगा आ गया। पूछो, मुंह पे बोल रहा हूँ, ये मैं उसको बोलता था वो गूंगा आ गया। और जब मैं आ करके मेरा पैर छुआ और फिर उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होता था, तो कोई मतलब नहीं है कि अगर इसको शरीर में कष्ट हो रहा है तो बोल दे। पवार डिफेंस एकेडमी में 100% बता रहा हूँ फिजिकल स्ट्रांग मिलेगा आपको। जो पुराने बंदे हैं उनका, नए वालों की जवाबदारी नहीं लेता। क्यों? आते ही नहीं है। पूरी कंप्यूटर फौज है ये, मोबाइल में लगी हुई है, रात भर इंस्टाग्राम फेसबुक और अपना ये सब स्क्रॉल करके देख रहे हैं। ग्राउंड पहुंचने का तकलीफ हो जाएगा। क्यों? आप लोगों को नींद पूरा नहीं होता है, रात में टाइम से सोओगे नींद पूरा नहीं होगा, और नींद पूरा नहीं होगा तो बॉडी रिकवर नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा तो ग्राउंड में आप अपना 100% दे नहीं पाओगे। इसलिए नींद आपका बहुत जरूरी है, पूरा होना रात को। एक टारगेट बनाइए कि हमको 9:30 10 बजे के बाद मोबाइल यार देखो यार, मोबाइल देखोगे तो कुछ नहीं है, देखते रह जाओ। एक गाना देखे उसको अपने आप हो जाएगा हाथ से, बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप हाथ स्क्रॉल कर देगा उसको। माइंड अपने आप इसको आदेश दे देगा, स्क्रॉल कर ऊपर कर, आगे देखते हो कौन सा स्क्रॉल करते रहोगे। 11:30 हो गए तो 11:30 बाद कैसे नींद आ जाता है आपको? जल्दी मोबाइल रख के सो जाते हो। क्यों आ जाता है? तो वही आप दिमाग में रखिए 10 बजे ही मुझे सोना है। नींद आप पूरा करो। आप ग्राउंड में जो आपका टाइमिंग है 5 सेकंड 10 सेकंड आपका एक्स्ट्रा दबेगा। क्यों? ये सब नींद पूरा करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जितना आप शरीर को थका रहे उतना रेस्ट लीजिए। ठीक है, ट्रेनिंग में ऐसे कहा जाता है हमको भी। ट्रेनिंग में तो इसी के कारण मोबाइल जमा होता है, इसीलिए मोबाइल जमा होता है। पूछिए आप, ये मोबाइल से 1 साल दूर रहा तो क्या मर थोड़े गया? मर थोड़े गया? थोड़ा सा आप अपने आप को, मैं देखो इसलिए आप लोग बीच में इसको बैठाया हूं ताकि तुम्हारे बीच का भाई है, ताकि इससे आप सीखो। नहीं तो मैं इसका वीडियो ऑफिस में बना सकता था। आप लोग बीच में बनाने का मकसद यह है कि इससे कुछ आप लोग सीखिए। मिसाल जो बन रहा है आप लोग के बीच में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें हैं जो मिसाल बनने के लिए ये यहाँ पे बन करके बैठा हुआ। सतीश तू उनके साथ ट्रेनिंग करता था ना? जी सर। हैं? पहले जब शुरू में जब एकेडमी में जब लोग आते थे तुम, जी सर। तो उस समय मतलब तुम लोग नजर चुराते थे क्या मेरे से? पूछ लो। नजर नहीं चुराते थे क्या? ये सब नजर चुराते थे आप? क्या मुझे चिल्लाने की जरूरत पड़ती थी पहले? ये सब चीजें हैं, सुनो आप लोग सामने हैं। एक बार आप पहन लीजिए वर्दी, कोई नहीं आपको धक्का मार रहा है वहां से हटाने के लिए। चाहे आप ट्रेनिंग फेल भी हो जा रहे हैं तो रिलीगेट होकर पीछे हो जाएंगे, यही होगा। फिर पास होइए ट्रेनिंग, नहीं फिर फेल हो गए, फिर रिलीगेट हो जाओगे, पीछे हो जाओगे, लेकिन तनख्वाह तो मिलेगा। ये आज नहीं कल नहीं परसों तो आप सिपाही बनोगे हैं? एक बार कम से कम सिलेक्शन तो ले लो बाबू। और दूसरी बात, नशे से दूर रहिए थोड़ा सा। नशा जितना आप लोग करेंगे उतना ज्यादा नुकसान है, थोड़ा नशे से बचिए। आज तक ये लड़का छुआ नहीं होगा मेरे हिसाब से, जो मैं सोच रहा हूं अभी तक, क्योंकि ये पुराना स्टूडेंट था, मैं जानता हूं। न तंबाकू, न बीड़ी, न सिगरेट, न गुटखा आज तक छुआ नहीं होगा ये। तो ये तो नहीं मर रहा। और पहले कैसा था मालूम है? पहले थोड़ा सा सतीश टाइप का था। 60 kg था उस टाइम। अभी कितना है? 68। 8 किलो। ट्रेनिंग में लोग घटते हैं, ये बढ़ गया है। कारण क्या देख रहे हो? क्योंकि यहाँ का 100% रगड़ा झेल करके गया था। लगने लगी प्लाटून में टॉप किया फिजिकल। प्लाटून में टॉप किया। सोचो आप, अब आपके बीच में बंदा बैठा, प्लाटून में टॉप किया था। कितने कितने लोग? 40 लोग थे। हाँ, एक प्लाटून बनती है, जैसे आप लोग एक बैच बनाते हैं 40 लोग का, तो 40 लोग प्लाटून में होते हैं, एक साथ ट्रेनिंग होता होगा, एक साथ सब कुछ होता है। तो 40 बच्चों के बीच में अकेला बंदा टॉप किया तो आप सोच सकते हो। तो उसके बॉडी में इतनी एनर्जी थी कि पवार का झटका झेल करके गया हुआ था। तब लोग ट्रेनिंग में डाउन होते हैं, ये बढ़ क्या है?
68 kg। बताओ 8 किलो 9 महीने में बढ़ाया, मतलब पर मंथ 1 किलो वेट बढ़ रहा था इसका। लोगों का डाउन रहा था, इसका बढ़ रहा था, क्योंकि इसको थोड़ा रेस्ट मिल गया। इतना था ट्रेनिंग, अब पहले कर रहा था, अभी ऐसे हो गया ट्रेनिंग, तो उसको लगा कि यार है तो रेस्ट मिल रहा है, रेस्ट मिला तो बॉडी टक से ग्रोथ कर गया। मैं तो उसके घर गया था, उस समय बोला इतना मोटा कैसे हो गया, तो बोला गुरुजी वो तो वहाँ ट्रेनिंग थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का लगा मेरे को, आपका तो बहुत हार्ड था, नॉर्मल था तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया, इजी टाइप से होता चला गया। या तो कष्ट अभी कर लो बेटा, यानी तो कष्ट तो वहाँ करना ही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कष्ट नहीं मिलेगा, यहाँ अगर थोड़ा सा कष्ट कर लोगे तो वहाँ तुमको आराम मिल जाएगा। यही चीज मैं सतीश को समझाता हूँ कि बेटा थोड़ा सा फोकस कर ले पढ़ाई के ऊपर, बाकी जो इज्जत और रुतबा तेरे को मिलेगा आगे चल करके वो संभाल नहीं पाएगा तू। इतना इज्जत मिलेगा पैसे से, वहाँ जाने के बाद सम्मान एक बता देगा कि मैं डिफेंस एकेडमी में ट्रेनर था, वो सम्मान, ठीक है। एक रुतबा छोटी सी उम्र में जब इतना बड़ा रुतबा मिलता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्लाटून में सबसे टॉप किए, गर्व प्राउड घमंड हो गया होगा, फिर याद किया होगा, बोला कि अरे पवार साहब देखो यार इतना कराए थे तो वो किए, तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ का हो जाता है ना, ये मुझसे हमेशा बात करते रहता था, गुरुजी आज बड़ा खाना है, जैन गुरुजी। बोला जैन जैन, और बताओ ये सब कैसा बेटा, बोला बढ़िया सर। बोला गुरुजी आज बड़ा खाना है। बड़ा खाना समझते हो, पार्टी कहते हैं, जैसे सिविल में बोलते हैं ना पार्टी चल रहा है, तो फौज में बड़ा खाना बोलते हैं, मतलब उसमें पीले चावल बन जाते हैं, रायता बन जाता है, दाल में तड़का लग जाता है, पापड़ हो जाता है, सलाद हो जाता है, चिकन हो जाता है, और एक ड्राई सब्जी हो जाती है, गीली सब्जी हो जाती है, उसके बाद फिर आपको खीर हो जाता है, मतलब इतने सारे होकर थाली छोटा पड़ जाता है, इस टाइप का हो जाता है। फिर इन लोगों नहीं, लेकिन हमारे से जो वहाँ पे उस्ताद होते हैं वो दारू भी पीते हैं, पीते कि नहीं पीते, बस हमारे से उस्ताद होते हैं जो बड़ा खाना में पहले उनको दारू दी जाती है, दारू पिया जाता है, दारू फिर प्रोग्राम होता है, नाच गाना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, और नाच गाना करने वाला कौन है, तुम्हारे बीच से ही भाई है, ऐसा नहीं है कि बाहर से लड़कियां बुला के नचवा रहे हैं। हाँ तुम लोग खड़े हो गए ऐसे लुटाने के लिए, बोला इस महीने के तनख्वाह इसके नाम, है ना। और ऐसा भी नहीं कि भैया जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ नंबर मांग रहे हैं, नंबर उठाना समझ गए। वहां जाओगे तो पूरा खुल जाओगे। तो पहले बोलता नहीं था, बोल तो रहा हूं मैं, पहले बिल्कुल नहीं बोलता था, साइलेंट मोड में रहता था। आप लोग सोचो बना के, तो ये मैं भी सोचता था पता नहीं क्या करेगा जा करके वहां पे। जब इसका सिलेक्शन हुआ था मैं उसको बोला खुल, ये इसके पापा इसको लेकर के यहाँ जिस दिन इसका सिलेक्शन हुआ सामान खरीदने के लिए, सर क्या क्या खरीदना बता दो, बताओ इसको ना, हाँ सर बताओ। आज देखो इतना खुला हुआ है, क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच में जाता है, वहां पे करना भाई, वहां पे मम्मी पापा नहीं है ना, आप ही लोग हो, इसके भाई हो, वहां पे जो कर रहे हो सब साथ में एक साथ ही है। उस टाइम जब तैयारी कर रहा था तब ना एक स्टेटस डाला था ना स्टेटस डाला था, किसी को लगा भी नहीं था कि मैं फौज की तैयारी कर रहा हूँ। जब सब ट्रेनिंग खत्म हो गया ना, उसके बाद मैंने डालना शुरू किया, तब अब जाके सबको पता चल रहा है कि लोगों को लग रहा है कि अभी 1-2 महीने हुआ लगा, नहीं, लेकिन मैं साल भर हो गया वर्दी ट्रेनिंग कंप्लीट करके अभी लोगों को, गांव वाले को सबको पता चला कि बंदा ट्रेनिंग करके आ गया, वर्दी पहन लिया। तो ये सब से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा, ऑन ग्राउंड में मेहनत करो वो अच्छा है, ये सब स्टोरी स्टेटस कुछ नहीं, सब कुछ करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ना एक बार अपने जॉब के पीछे फोकस करो, उसके बाद जो करना है आप करो। नहीं तो आपके पास दो ही चीज ऑप्शन रहेगा, या तो अभी क्या चल रहा है, एक तो गार्ड की नौकरी, एक दूसरा या नहीं तो किसी ठेकेदार लेबर में चले जाओ मजदूरी करने के लिए, तीसरा मार्केटिंग। आजकल क्या टाई वाई पहन करके मार्केटिंग घूम रहे हैं, उनकी सैलरी पूछो बेचारे बच्चों की 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी है, पूरे दिन रगड़ता है मार्केट में, उनको भेज देगा इधर से उधर, उधर से उधर। एक तो गाड़ी उनकी खराब हो रही है बेचारों की, गाड़ी कंडम हो रहा है, शरीर कंडम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइम से खाना नहीं खा पा रहे। यहाँ कोई बच्चा आया उसको भेज दिया, बोला यार सुन फटाफट टारगेट कंप्लीट किया ना, उसके पास चल लेना, थोड़ा सा खाने का, अरे उसके बाद खाना खाना। 4 बज जा रहा है उनको कंप्लीट करते करते, 4 से 5 बजे के बीच में खाना खा रहा है, शरीर में कहाँ लगेगा, बॉडी खराब हो रहा है, प्लस आपकी गाड़ी जो है घर से मिली हुई है व्हीकल वो खराब हो रहा है, और सैलरी एक गिनी चुनी मिल रही है। और आपको कपड़े को मेंटेन करके चलना, ड्रेस को एकदम प्रेस करके चलना, टाई भी लगा करके सामने वाले सामने जेंटल में दिखाई देना है, वो भी मेंटेन करके चलना है। जैन सर मेरा सवाल है, आप जब रिटर्न की तैयारी करते थे, तो जो आपका तैयारी करते थे रिटर्न का, तो आपका तरीका क्या था रिटर्न की तैयारी करने का? पहले तो सिलेबस को अच्छे से समझ लो, क्योंकि अभी पैटर्न जहाँ तक थोड़ा चेंज हो गया। हाँ। मेरे टाइम 25-25 था, अभी 20-20 हो गया। तो एक तो देखो ऐसा रहता, तो देखो आपको मांगेगा 10th पास, लेकिन ना जो आता है ना वो 10th पास के लायक रहता नहीं है, उसके बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है। तो जब भी तैयारी करो ना तो टाइम तो देना पड़ेगा,
आप पर्टिकुलर बांट लो कि इतने टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इस सब्जेक्ट को देना है। और ये है कि जब वहाँ पे जाओगे ना तो हाथ कांपना शुरू हो जाएगा। मेरा खुद कांपता था, हाथ माउस इधर उधर हिलना चालू हो गए थे, क्योंकि पहली बार दे रहा था, डर भी था। तो क्या एक दो आप जीके कभी कवर नहीं कर पाओगे, जीके पे उतना ध्यान मत दो। कभी बोला था आप लोगों ने मैं चीज़ को? तो आप देखो जो बंधा हुआ सिलेबस जो है मैथ्स है, रीजनिंग है। रीजनिंग में बहुत अच्छा किया, और हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी उतना टफ नहीं आता। मेरे टाइम उतना टफ नहीं आया। नहीं अभी भी नहीं आता ऋषभ, अभी भी नहीं आता। हिंदी आप ऐसे बोलते हो वही सब रहता है। वही बोलचाल की भाषा जो है ना आपकी, वही उच्चारण की भाषा है। जीके जीएस अथाह है, मैंने पहले ही बोला था। आप लोग ये आते हैं सर मैडम हिंदी और रीजनिंग, क्योंकि मैडम को मैंने बोला हुआ है कि हिंदी रीजनिंग पे जोर दीजिए, बेसिक इनका स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आप एडवांस के क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, क्वेश्चन देख करके आपका दिमाग उड़ जाएगा। बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए आप लोग का। और जीके का तो बिल्कुल छोड़ दो, जीके का जो नॉर्मली आप कभी कभी पलट करके देख लिए तो दिमाग में है, 2-4-5 क्वेश्चन बना तो बना। जीएस को आप कवर कर सकते हो मैप के माध्यम से, ठीक है, मैप के माध्यम से आप जीएस को ऊपर से नीचे तक कवर कर सकते हो। उसमें से 5 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन आप जीके जीएस का ले लो, और कम से कम 15-17 क्वेश्चन आपका हिंदी का हो गया। और उसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग का जब 15-15 क्वेश्चन भी अगर कर लिया, अचीवमेंट है, कोई नहीं काट सकता आपको। इसलिए मैथ और रीजनिंग फोकस कीजिए। देखो जिसको देखो पन्ना पलट के क्या पढ़ रहा है, जीके क्यों पढ़ रहा है यार? वो वर्बली तौर पे एक समय ले ले कि जब मोबाइल चलाने का मन हुआ तो 10 मिनट को पढ़ खोल करके देख लियो ना। जीके अथाह है, जीके में कोई भी बंदा अपने आप को 100% नहीं बोल सकता। आज मैं आपके सामने बैठ करके बोल रहा हूँ, अगर कोई गलत वर्ड भी नहीं कर रहा तो मतलब क्या हो गया, बोल अरे कोई बात नहीं सॉरी, ऐसे बोल देता ना आदमी। तो जब तक कि अपने आप को खोलोगे नहीं, पूछने के लिए बोलोगे नहीं, तो कहाँ समझ में आएगा किसी को? आपका काम 2 ही है, पढ़ना और फिजिकल। घर वाले इसलिए आपको यहाँ भेजे हुए, छोड़े हुए, बस उसी पे फोकस कीजिए और मत कीजिए दूसरी चीज फोकस। बाकी घूमना घामना ये वो दुनिया जहान जब समय आता है वो सब होता है। जैसे कि कोई त्यौहार आ गया, चलो यार चलते हैं एक साथ मिल करके, वो चले गए, मेला घूमने गए, कुछ गए, एक साथ हो तो अपना देने की कोशिश करो। बाकी मैं मिलूंगा आप लोग खड़ा, मैं बोल तो रहा हूँ आपको। आप ये मत सोचना कि पवार सर का सिर्फ यही है, यहाँ से भी छोड़ दिए, नहीं, प्रॉपर मैं आप लोग साथ रहूंगा, ठीक है? ठीक है, लगना चाहिए बॉस। ये जूम करना क्लास रूम में तो घूमना चाहिए बिल्कुल। तैयार हो? मजा नहीं आ रहा यार, तैयार हो? जब बात लगा क्या करा? भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय बॉस, बहुत सुंदर यार, बहुत सुंदर, शाबाश। दिल खुश करता है यार मेरा यार, एकदम दिल खुश।